एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कहा है मैंने कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसके अलावा 2-3 टेस्ट इसमें होते हैं, जैसे हेलोफॉर्म टेस्ट, कैनिदारो और एल्डोल टेस्ट होता है। इसके अलावा बेटा वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट आता है इसमें, यही सब चीज़ें आएंगी। अब कह रहे हैं व्हाट इज द मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ कुछ टर्म्स यूज होते हैं जैसे साइनोहाइड्रिन। अच्छा, साइनोहाइड्रिन आप समझते हैं, एक ही कार्बन पर साइनाइड होना चाहिए और बेटा OH ग्रुप होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। एक कार्बन के पास साइनाइड आना और OH आना, और साथ में अच्छा इसकी रिएक्शन भी देना है। तो चाहे आप एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी कार्बोनिल मॉलिक्यूल ले लो और इसकी रिएक्शन HCN बेस से करा दो, क्या होगा बेटा इस केस में? इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन पर ये O के साथ H आ जाएगा और इस पर CN आ जाएगा। समझ गए ना? ये आप रिएक्शन करा लो, ये प्रोडक्ट हमारे पास साइनोहाइड्रिन रेडी हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा, ये R1, ये R2। ठीक है, वेयर एनी R कैन बी H एज वेल एज कोई एल्काइल ग्रुप। समझ गया ना? वो एल्डिहाइड से भी बन जाएगा और कीटोन से भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एसिटल बनाओ। एसिटल समझते हो क्या होता है? एसिटल, देखो एसिटल बेसिकली क्या होता है, एक कीटल होता है एक एसिटल होता है। मतलब एक एल्डिहाइड से बनता है और एक कीटोन से, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हेमी एसिटल होता है और एक हेमी कीटल होता है। और ऐसी बेटा हमारे पास एसिटल होता है, कीटल होता है। बेसिकली होता क्या है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है, ये कार्बोनिल वाला ग्रुप, सॉरी, एल्डिहाइड कीटोन का, अगर मैं केवल इसमें इससे रिएक्शन कराऊं किसी एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट जो बनेगा, ध्यान देना बेटा, इस ऑक्सीजन पे जाएगा H और यहां पर आ जाएगा OR-। ये हमारे पास बना बेटा हेमी ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। समझ आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। और अगर मैं एक साथ 2 या एक्सेस में अल्कोहल यूज कर लूं, मतलब क्या है, जैसे ये R-OH और एक और R-OH, तो इस केस में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ये H2O अलग हो जाएगा और फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा, ये बन जाएगा OR-, यहां पर OR-। तो अगर आपने इस तरफ एल्डिहाइड ले रखा था RH, तो ये कहलाया हेमी एसिटल और ये कहलाएगा एसिटल। समझ में आ रहा? ये कहलाएगा एसिटल। अगर दोनों कीटोन होते तो इसी का नाम हो जाता है कीटल और हेमी कीटल। क्लियर है ये? जैसे नेक्स्ट वाला देखिए, सेमी कार्बाजोन बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में रिएक्ट करते हैं किससे बेटा? अमाइंस के ग्रुप से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, NH C+O NH2। अगर मैं इससे रिएक्शन करा दूं तो आप लोगों को याद होगा इस केस में ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, यानी H2O अलग हो जाएगा, और फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेमी कार्बाजाइड, ये N और यहां पर NH C+O NH2। आप लोगों को याद हो, इसमें आप लोगों को सिखाया जाता था कि अगर ये दो ग्रुप आपस में डिफरेंट निकल आए, ये दोनों अगर आपस में डिफरेंट है तो आंसर 2 होंगे। ये इस केस में हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसमें इसका लोन पेयर से कंपैरिजन किया जाता था, एक को सिन प्रोडक्ट बोलते थे और एक को एंटी प्रोडक्ट बोलते थे। बट हम लोग कहते थे 2 आंसर तब आएंगे जब इससे जुड़ने वाले ग्रुप जो हैं वो आपस में क्या हो बेटा? डिफरेंट। अगर सेम होंगे तो एक ही आंसर रहेगा, तब हमारे पास कोई उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, इसमें एल्डोल। हाँ भाई, एल्डोल आपको अगर रिएक्शन कराना है, एल्डोल रिएक्शन, तो बेटा एक आपको नंबर मैंने रटाया था HCA301 कोड, ये याद रखो। H फॉर हेलोफॉर्म, C फॉर कैनिदारो, A फॉर एल्डोल। और अगर C+O बगल वाले कार्बन पर मिनिमम 3 H मिल जाए तो हेलोफॉर्म टेस्ट होगा। C+O बगल वाले कार्बन पर, यानी इस पर केवल H हो और इधर पर बेटा हमारे पास 0 अल्फा H हो, 0 H, 0 मतलब इससे इसके पास कोई H ना हो,
समझ में आ रहा। दूसरी बात बेटा एल्डोल, एल्डोल के लिए क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाले कार्बन पर मिनिमम एक H होना चाहिए, मिनिमम एक, तब हमारे पास एल्डोल रिएक्शन हो सकती है। अच्छा एल्डोल रिएक्शन में होता क्या था कि एल्डोल रिएक्शन का देखो ट्रिक क्या होता था, जैसे ये अपने पास CH3 सी डबल बॉन्ड O और यहां पर ये बेटा H है, अगर मैं इसमें CH3 सी डबल बॉन्ड O H इसी मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन करा दूं तो इसका ट्रिक देखो क्या चलेगा, जो आपको याद रखना है, इस सी डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दो। ट्रिक ये है, इसका प्रोडक्ट बनाना देख लो बेटा, ये रिएक्शन हमारे पास एक डाइल्यूट बेस के केस में होगा, डाइल्यूट बेस होगा या फिर बेटा 10% बेस लिख करके आ सकता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास एल्डोल के लिए है, कैनिजारों में लगभग 40 से 50% बेस यूज होता है, समझे, और इसमें तो हमारे पास एक हेलोजन आएगा और साथ में बेस आएगा। तो बेसिकली इसकी ट्रिक क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव बना दो, नेगेटिव उसको ही बनाना है जो एल्डोल दे रहा है। यहां पर ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वह एल्डोल होगा। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल अलग दूसरा अलग जा रहा होता है या एक ही मॉलिक्यूल पर दो जुड़े हुए होते तो उस केस में वो क्रॉस एल्डोल की कंडीशन में जाएगा। अब इसका तरीका ये है कि भाई एक कार्बन पर ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि इस पर ये नेगेटिव होता है इस पर पॉजिटिव होता। तो अपनी ट्रिक ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव बनाया और इस नेगेटिव का अटैक इस पर करा दो, इसका जो एक H है वो इस ऑक्सीजन पे करा दो, और फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट कहलाएगा। देखिए भाई कैसे बनाना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, CH3, लाइन से लिखते चलेंगे, ये लिखा हुआ था CH3, इसके बाद इस कार्बन पर ये H रहा, इस पर बेटा आ गया OH। अब इससे जुड़ा क्या, ध्यान से देखना, इससे जो जुड़ने वाली चीज है वो क्या है बेटा, ये CH2 और साथ में क्या बेटा सी डबल बॉन्ड O और ये H। कहा यह जाता है कि इस सी डबल बॉन्ड O से जुड़ने वाला जो पहला कार्बन है वो अल्फा है, बगल वाला क्या है बेटा बीटा। तो हम लोग बोलते हैं कि इस केस में बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। क्या हमको समझ में आया एल्डोल कैसे बनाना है? क्या एल्डोल का तरीका याद रहेगा? एल्डोल की तरीका क्या है कि भाई सी डबल बॉन्ड होके बगल वाले कार्बन पर मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और हम लोग क्या करेंगे, जो बगल वाला कार्बन है उस पर नेगेटिव बनाएंगे और पड़ोसी से उस पर अटैक करा देंगे। समझ गए ना? इस तरीके से आप एल्डोल की सारी रिएक्शन बना लेंगे। जैसे बेटा नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि भाई हेमी एसिटल बनाओ। जस्ट अभी ये वाली रिएक्शन कर चुके हैं, हेमी एसिटल। जस्ट अभी मैंने बताया एल्डिहाइड से केवल एक एल्कोहल मॉलिक्यूल का अटैक कराओगे, हेमी एसिटल बनेगा। ऑक्साइम बनाना है, हाँ भाई ऑक्साइम, ये भी बेटा एनसीईआरटी से ही है कि भाई अगर कार्बोनिल मॉलिक्यूल जो है वो अमाइन डेरिवेटिव से, ये पूरी टेबल बनी हुई है बेटा एनसीईआरटी में, अगर इसमें हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये H2O मॉलिक्यूल को निकाल देगा, और जो बनेगा वो हाइड्रोक्सिल अमाइन से जो बनेगा वो कहलाएगा इसका ऑक्साइम। दिस बिकम्स ऑक्साइम, इसको अपन ऑक्साइम बोलेंगे। क्लियर है बात? समझ गए? आगे देखिए नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है बेटा, कीटल बनाना है। कीटल, कीटल किससे बनेगा बेटा? कीटोन से, मतलब R C डबल बॉन्ड O, सॉरी दिस इज R डैश, दिस इज R डैश, दिस इज C डबल बॉन्ड O। हाँ भाई, अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करा दूं, यहां पर ये R डबल डैश और साथ में ये OH और ये R डबल डैश। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन कीटोन से करा दूं किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा R, यहां पर भी R डैश, और ये बन जाएगा OR डबल डैश, और ये बन जाएगा OR डबल डैश। तो ये कंडीशन जो है ये कहलाता है हमारे पास कीटल। अगर एक ही कार्बन के पास दो ईथर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये कीटल कहलाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट वाला समझिए भाई। हाँ भाई, इमीन बनाना है। इमीन NH3 से रिएक्शन करा देंगे C डबल बॉन्ड O की। अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं NH3 अमोनिया से कराऊंगा तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बेटा? इमीन कहलाएगा। ये बन गया हमारे पास इमीन। ठीक है भाई, NH2, दिस इज H, दिस इज H, ये हमारे पास बन गया।
समझ गए? दो प्रोडक्ट तब बनेंगे जब यहां पर अलग अलग ग्रुप्स हो, ठीक है भाई, फिर वो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट देने लगेंगे। क्लियर है ये? अगला क्वेश्चन देखिए 2,4 डीएनपी टेस्ट। हाँ भाई 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव क्या होता था? सी डबल बॉन्ड हो और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते थे NH2। हाँ भाई NH 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल ड्राजीन इसको कहते थे, और इससे जो प्रोडक्ट बनता था ये हमारे पास 4th पोजीशन पर और ये 2nd पोजीशन पर, ये बन गया हमारे पास 2,4 फिनाइल ड्राजीन। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल को आपको रिमूव करना है, नहीं H2O को। फाइनली क्या बन जाएगा बताइए? ये बन जाएगा बेटा C, यहां पर ये डबल बॉन्ड N, यहां पर ये NH और इधर पर बेंजीन रिंग, ये फिनाइल ड्राजोन के नाम से जाना जाएगा। ये NO2 है और ये NO2 है। याद है भाई? याद है? इसके लिए क्या बताया गया था आपको? ठीक है भाई, वो ट्रिक थी ना इसके याद रखने की पूरी, तो उसी ट्रिक से इसको याद रखेंगे। हाँ ट्रिक एक और बार बता दे। अब क्लास के बाद ट्रिक बता दूंगा। चलिए भाई बढ़ते आगे। सिप्स बेस। हाँ भाई सिप्स बेस अगर मुझे बनाना है, ये सी डबल बॉन्ड हो, अगेन सेम अमाइन डेरिवेटिव्स NH2, और यहाँ पर एक 1 डिग्री अमाइन अगर बना लिया जाए, ये बन गया 1 डिग्री अमाइन, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा सिप्स बेस। याद है ना? ये बन जाएगा सिप्स बेस, इसको बोलते थे सिप्स बेस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर। अरे भाई IUPAC करना, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद बेटा, सिलेक्शन के बाद नंबरिंग, और नंबरिंग के बाद नेमिंग करेंगे। ये CH2 और यहां पर ये CH2 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड डॉन की तरह काम करेगा। हाँ भाई यहां पर ये बन गई हमारे पास मेन चेन। ठीक है भाई, सिलेक्ट कर ली गई। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5। चौथे नंबर पर क्या होगा? मिथाइल, 4 मिथाइल, और इसके बाद कितने कार्बन की चेन है बेटा? 5, पेंट एन अल। हाँ भाई यहां से ई हट जाएगा और अल आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा। नेक्स्ट वाला देखिए, इस कंपाउंड का नेम बताना है। हाँ भाई CH3 CH2 कीटोन है। ठीक है भाई, बना लेते हैं कीटोन। C डबल बॉन्ड O CH C2H5 और यहां पर CH2 CH2Cl। चलिए भाई बताइए मुझे कि क्या मेन चेन जो है वो यहां से यहां तक वाली जो चेन है वो मेन चेन हो जाएगी, और इसमें जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम डाउन साइड 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ गए ना? उसमें 4th नंबर मिल रहा था फंक्शनल ग्रुप को, इसीलिए हम लोगों ने 3rd नंबर दे दिया। अब एक क्लोरो लगा है और एक इथाइल लगा है। मुझे बताओ यहां पर जो 4th नंबर पर इथाइल है उसको बाद में लिखेंगे। 6 नंबर पर क्या है बेटा? क्लोरो। 6 नंबर पर क्लोरो है और 4th नंबर पर क्या है? इथाइल। ये इथाइल लिख दिया। अब इसके बाद कितने कार्बन की चेन है बेटा? 6। तो हेक्स सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एन का ई हटेगा क्योंकि तीसरे नंबर पर ओन प्रेजेंट है, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? हाँ भाई आगे बढ़ेंगे। और बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। इसमें तो झंझट ही नहीं है मेन चेन वाला, ये डायरेक्टली आप मेन चेन सेलेक्ट कर सकते हो।
नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम डाउन साइड, मल्टीपल बॉन्ड को बाद में प्रायोरिटी मिलेगी। क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पर, इन। इन का ई हटाना पड़ेगा क्योंकि पहले नंबर पर अल जुड़ा हुआ है। बट दिस वन इज नॉट नेसेसरी, वन इज नॉट नेसेसरी हियर, क्योंकि यहां पर बेटा क्योंकि ये अकेला फंक्शनल ग्रुप है, इसको वन मिलना ही है, तो अपन सीधे सीधे इन अल लिख देंगे, वन नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये वाले इसके नीचे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, 2 बार कीटोन आ रहा है बेटा, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। मुझे बताओ बेटा क्या इसमें मेन चेन सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि केवल 2 ही टर्मिनल कार्बन अवेलेबल हैं, और आप इसमें बताइए नंबरिंग कहीं से भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका जो नाम होगा, ध्यान से सुनना बेटा, इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा पेंट, 5 कार्बन के लिए, और एन का ई हटेगा क्योंकि दूसरे और चौथे नंबर पर डाईओन है, नहीं हटेगा ई जो है बेटा एज इट इज रहेगा। रीजन क्योंकि बेटा ये डी से स्टार्ट हो रहा है, तो पेंटेन जो पूरा ये नाम आ जाएगा, ये क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ई ओमिट नहीं होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन, इसका नॉमेनक्लेचर बताइए। CH3 CH CH3 CH2, यहां पर बेटा इधर कुछ नहीं, ये कुछ नहीं लगा है, हाँ भाई इधर CH3 लगे हैं 2, ये बन गए CH3, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH3। चलिए भाई बताइए कितने कार्बन की मेन चेन होगी? ये हमारे पास डायरेक्टली मेन चेन का सिलेक्शन हो गया। ठीक है भाई, सबसे पहली प्रायोरिटी डॉन को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड द नंबर ऑफ कार्बन। अब इसके बाद इसमें नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम डाउन साइड, 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ बेटा तीसरे कॉमा चौथे नंबर पर कितने मिथाइल? 3, और इधर 5वें नंबर पर। ठीक है भाई, 5वें नंबर पर, यहां पर 5वें नंबर पर ट्राई मिथाइल, और उसके बाद कितने कार्बन की चेन है बेटा? तो हेक्स एन, और दूसरे नंबर पर ओन, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसका ई नहीं आएगा। समझ गए ना? नेक्स्ट, हाँ भाई इसका नाम, ये तो एसिड आ गया, एक कार्बन पर 3 CH3 चिपके हुए हैं, ये लगा दिए बेटा 3 CH3, और इसके बाद CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड O, और ये OH कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। बताओ बेटा क्या इसकी मेन चेन जो है वो ये रही? अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे बेटा? यहां पर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप, और तीसरे नंबर पर 2 मिथाइल प्रेजेंट है, डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 4, ब्यूट एन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने के से, और ओइक एसिड, ई हटेगा, ओइक एसिड आ जाएगा। 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि बेटा वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और उस फंक्शनल ग्रुप को हमेशा पहला नंबर ही मिलेगा, वो अकेला प्रेजेंट है, उसके कार्बन को मेन चेन में शामिल कराना पड़ेगा। समझ रहे हो? कहीं पर भी अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो 1 ओइक एसिड ही आएगा। अगर पोजीशन बदलने से नंबरिंग बदल रही होती है तो नंबरिंग लिखना नेसेसरी हो जाता। जैसे आप देखिए ये जो CH3 है इसको उठा के इधर फेंक दो, दूसरे नंबर पर आ जाएगा ना, इसलिए वहां नंबरिंग लिखना जरूरी है। आप इस COH को कहीं पर भी जोड़ो, इतने जो टोटल हमारे पास कार्बन है, आप इसका कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, अगर आप COH को कहीं पर भी जोड़ोगे उस कार्बन को पहला नंबर ही मिलेगा। समझ में आ रहा? आप कैसी भी चेन बनाते फिर उन कार्बनों से, बट वो पहली नंबर पे आने वाला है, इसलिए इसका 1 नेसेसरी नहीं है, ये बात दिमाग में डाल लो। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखिए। अब ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। C6H4, सबसे पहले तो बेंजीन रिंग पे 2 साइड पर पैरा पोजीशन पर यहां पर भी CHO लगा है और यहां पर भी CHO लगा है। हाँ भाई, अब मुझे इसका नाम बताना है। देखिए कैसे नाम बताएंगे इसका, इसमें देखिए, क्योंकि बेटा ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड
एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बोथ आर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इस वजह से जब भी ये किसी रिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं या फिर ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो इनका हम लोग स्पेशल नेम लिखते हैं। दैट इज एल्डिहाइड का कार्बोल्डिहाइड, और इसका तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही आता है, और इसके कार्बन को फिर मेन चेन में शामिल नहीं कराते हैं, यानी यहां पर मेन चेन ये हो गई। समझ गए ना? अब इसका मुझे जो नाम लिखना है वो नंबरिंग चाहे यहां से कर लो, वो चौथे नंबर पे ही पहुंचेगा। इसका जो नाम होगा वो होगा बेंजीन। बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। डाई कार्बेल्डिहाइड ये इसका नाम हो जाएगा। समझ आया? ये नेमिंग जब जैसे मान लीजिए ये लिख करके आ जाए और यहां पर CHO लिख करके आ जाए, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि ये रिंग के साथ प्रेजेंट है। समझे? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिंग के साथ प्रेजेंट हो तो एल्डिहाइड का कार्बेल्डिहाइड बन जाता है, और उसके कार्बन को फिर मेन चेन में शामिल नहीं करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं करते हैं। समझे? या वो बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे इधर पे लिख दूं मैं, ये 3 जगह पर CHO चिपका दूं, तो तब हमारे पास क्या नाम होगा? तब हम लोग इसका ऐसे नाम लिख सकते हैं कि ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ऐसे नाम लिख सकते हैं। समझ गए ना? ये बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बहुत इजी क्वेश्चन आ गए। स्ट्रक्चर बनाने का पहला तरीका क्या होता है? पेरेंट कार्बन चेन को लिखो, और जब पेरेंट कार्बन चेन हो जाए उसके बाद बेटा जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है सबको चिपका दो। जैसे यहां पर जैसे ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लगा दिया। अब मन में मान के चलिएगा कि इधर से इस तरफ 1 2 4 लिखा है, तीसरे नंबर पर मिथाइल CH3 हो गया, और बेटा अल अगर लगाना है मतलब ये पहले नंबर पर अल हो सकता है। ये बन गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। समझ आया? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरा नाइट्रो प्रोप प्रोप ये आयन होगा पूरा, प्रोपियोफिनोन, क्योंकि यहां पर ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, यहां पर ये आ गया, और पैरा पर NO2 ग्रुप है। ठीक है भाई? और इस तरफ यहां पर बेटा हमारे पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, और यहां बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा, ये बन जाएगा। ठीक है भाई? ये बन जाएगा प्रोपियोफिनोन। समझ गए ना? अब इसमें ये डबल बॉन्ड आता है कि नहीं आता है, एक बार इसको NCERT में जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ कॉमन नेमिंग होती है। ब्यूटाइर, वेलेर, प्रोपियोन, ये सब कॉमन नेमिंग में था, तो यहाँ एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कीटोन बनाना है। तो शायद ये मैंने गलत लिख दिया, शायद मैंने ये गलत लिख दिया। मेरे हिसाब से यहाँ ये NO2 आएगा, ये सब इतना तो ठीक था, बट इस तरफ जो है, इस तरफ जो है बेटा वो ये लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ होगा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है भाई? क्योंकि कीटोन बनाना था, एल्डिहाइड बना बैठे। समझे? यही दिया है। अरे टेबल बनी हुई होगी पूरी ये। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेंजल्डिहाइड क्या होता है बेटा? बेंजल्डिहाइड बेंजीन रिंग के ऊपर CHO चिपकाना है। ये ऑर्थो, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये तो इप्सो था, ये मेटा, और ये पैरा पर मिथाइल यानी CH3, ये खत्म, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट वाला देखो, अगले वाले में कह रहा है 4 मिथाइल पेंट 3 into ओन। सबसे पहले तो बेटा 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर एक डबल बॉन्ड बनाना है, ये रहा डबल बॉन्ड। दूसरे नंबर पर कीटोन होना चाहिए, और चौथे नंबर पर होना चाहिए मिथाइल, ये बन गया। बाकी H आप लगा देना। समझ गए? क्लियर है ना? ये इजी इजी है बेटा ये वाले तो। हाँ भाई, क्या है? क्लोरोपेंट into ओन, 5 कार्बन बना लीजिए, और इसमें दूसरे नंबर पर ओन डबल बॉन्ड हो, और चौथे नंबर पर क्लोरीन, ये बन गया स्ट्रक्चर। समझ गए? नेक्स्ट देखो, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, मतलब 5 कार्बन है, और आपने ये मान लिया कि इस तरफ OH है,
मतलब नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो गई 1 2 3 4 5। उसके बाद तीसरे नंबर पर ब्रोमीन और चौथे नंबर पर फिनाइल यानी बेंजीन रिंग चिपका दो। ये बन गया 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। और कोई एक और है बेंजोफिनोन। हाँ भाई बेंजोफिनोन क्या होता है? बेंजोफिनोन होता है बेटा बेंजीन रिंग, बीच में ये डबल बॉन्ड हो और यहां पर ये दोनों साइड बेंजीन, दोनों साइड बेंजोफिनोन में दोनों साइड। एक होता है बेटा एसिटोफिनोन, ठीक है, एक एसिटोफिनोन होता है, एक एसीटोन होता है। देखिए अगर सी डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड CH3 जुड़ा हो, इसको एसीटोन बोलते थे। ये हट करके एक बेंजीन रिंग आ जाए तो उसको बोलते थे एसिटोफिनोन, और अगर दोनों साइड बेंजीन आ जाए तो उसको बोलते थे बेंजोफिनोन। और इसके पैरा पोजीशन पर यानी यहां पर हाइड्रोक्सी और यहां पर हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप चिपकाना थे। ये बन गए, ये हमारे पास बन गया पैरा कॉमा पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। क्लियर है ये? हाँ भाई नेक्स्ट अपने पास क्या है? हेक्स 2 इन 4 आइन, मतलब सबसे पहले तो 6 कार्बन, ये बन गए 6 कार्बन, और इसमें दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, चौथे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड और ओइक एसिड, वो तो पहले नंबर पे हो सकता है। ये बन गया हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड। क्लियर है ये? नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्या? एक तो वो टेस्ट प्रिपेयर कर लो HCA 301 वाले टॉलिंस रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लो, आपको ये चैप्टर इजी लगने लगेगा। समझ गए? तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।